हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है गोष्ठी। आज अपनी इच्छा से आप लिख सकते हैं। नॉर्मली हमें एक टॉपिक मिलता है हमारी जो अध्यक्ष है उनके द्वारा, बट सभी जस्ट थोड़ी देर में हमारे अध्यक्ष जस्ट आने ही वाले हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित होगा और वंदना, और उसके बाद सभी अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। से आ चुके हैं पास्ट सेक्रेटरी रहे हो ना। हाँ। तो आज जो विषय दिया है, तो नॉर्मली हमें विषय मिलता है, बट आज आंटी ने स्पेशली विषय नहीं दिया है। आज विषय स्वैच्छिक है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ही अपनी कोई रचना सुनाएगा। तो मतलब आज और भी अच्छा होने वाला है। मतलब बहुत सारी अलग अलग विषय अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आज कुछ कविताएं होंगी, कुछ लेख होंगे। तो चलो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। जस्ट टाइम होने वाला है और हमारे अध्यक्ष महोदया आने वाली होंगी। इंतज़ार करते हैं। तो चले, जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, हमारे अध्यक्ष महोदया जी आ चुकी हैं। जयति जय जय वीणा वारिणी, जयति मां कल्याणी। कमल आसन तू विराजे, हाथों में तेरे वीणा साजे। श्वेत अंबर तुझ पे साजे, शीश नत है तेरे आगे। ऋषियों ने मुनियों ने सबने तेरी महिमा जानी। वीणा वादिनी जयति मां कल्याणी। देश को दूर कर मां, तम हरो आलोक भर मां। सबकी विपदा दूर जयति जय जय वीणा वारिणी, जयति मां कल्याणी। घर की सदस्य हैं, लेकिन हमारी सभा में आज शामिल हैं, इसलिए हम आपको सम्मानित करते हैं। वरिष्ठ हमारे लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, और उनको सम्मान पत्र प्रदान करके हम लोग उनका स्वागत करते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जो आप लोगों ने शुभकामना संदेश भेजे थे, उसको इस स्मारिका के रूप में, एक पुस्तिका के रूप में प्रिंट आउट लिया गया है, और इसकी एक प्रति मैंने अपने लिए बनवाई है। मैं आप सभी को एक के बाद एक सूक्ष्म जलपान के साथ दोस्ती शुरू हो गई है। सारे लोग आ गए हैं। आम पन्ना तो ये रहा आम पन्ना, टेस्टी आम पन्ना। शब्दों में संस्कार हो, विचारों में गहराई हो और साहित्य से साकार हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय अतिथिगण और मेरे हिंदी साहित्य प्रेमी सखिया, आप सभी को मैं आज की हिंदी साहित्य सभा में हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं का महीना अपने साथ केवल गर्माहट की नहीं, बल्कि अनेक प्रेरणादायक पर्वों को लेकर आता है। शुरुआत होती पूर्णिमा से। यह पावन दिवस हमें शांति करुणा का संदेश देता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि क्रोध छोड़ के दया और मोह छोड़ के विवेक चुने। अपने जीवन में प्रेम, संयम और मानवता को अपनाएं। मैं आमंत्रित करती हूँ ममता में सहृदय संवेदनशील व्यक्तिमत्व संजय जी को आप सभा के सामने अपना केवल स्पर्धा के मारे दिन रात व्यस्त रहेंगे, चाहने की लालसा। हम अपनी सीमा तय करने में असमर्थ क्यों हो जाते हैं? चुनौती का होना जीवन को गति देता है, लेकिन हमने चुनौती को एक सामान्य रूप में लेकर चलना चाहिए। अगर मेरी संतान सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंची, तो यह उसकी हार नहीं है। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, और हमने उस सीमा को पहचान कर लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। वयस्क होकर अपनी संतान को रीना कितना समझ सकी थी। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती रीना को लगी थी। कभी कभी लगता था कि उसका प्राध्यापक होना, वह भी सोशियोलॉजी की,
सब भी व्यर्थ ही चला गया। मुफ्त की श्रमिक नहीं, जीवन की असली धड़कन है वो, जो सूरज से पहले उठती है और अंधेरे के बाद भी बुझती नहीं। वह सिर्फ एक स्त्री नहीं, वह हर उस हाथ की थकान है जो रोटी सेकते सेकते खुद आग में दब जाती है। घर के कोनों में बसी उसकी खामोशी और सड़कों पर चलता मजदूर है। दोनों की कहानी एक ही है, बस रूप अलग और संघर्ष एक है। मैं जब भी मौका मिलता ज्वेलरी के शोरूम में रानी भाग की डिजाइन प्रधानमंत्री जी की 1 वर्ष तक सोना ना एकाएक मेरे सपने पर पानी फिर गया। रिश्तेदारों के फोन गनगनाने लगे, अरे मामी जी आपके रानी किसी ने कहा लगता है मामा जी की मोदी जी से सीधी साझ। मुझे भी लगने लगा प्रधानमंत्री जी की मन की बात किसी तक पहुंचे ना पहुंचे, मेरी मन की बात उन तक पहुंच गई। माँ की गोद में बचपन खिलता है। बचपन जीवन का सबसे निर्मल और निश्चल दौर है, जहाँ छोटी छोटी बातों में खुशियाँ छिपी होती हैं। वही यादें जीवन भर मुस्कान देती हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ सदा प्रसन्न रहने वाली, हंसमुख और रुचिशील व्यक्तित्व वाली लक्ष्मी जी को, जो अपने माँ के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करें। मैंने भी माँ के ऊपर ही कुछ लाइनें लिखी हैं। माँ एक्चुअली विदाई पे मेरा है, क्योंकि अभी मैं त्रियोगी नारायण गई थी और एक माँ को मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा है जो अपनी बेटी को विदा कर रही थी। वो सबसे मतलब एक भावुक क्षण होता है और वो मैंने पहली बार ही महसूस किया। यहाँ पे बहुतों ने अपनी बेटी को विदा किया है और करने वाले हैं, तो उनको भी यही फीलिंग आई होगी। तो कुछ इस तरह से है। माँ को विदाई पर मुस्कुराते देखा, अंदर ही अंदर एक दर्द को छुपाते देखा, जैसे कह रही थी आंखें, तुझे विदा तो कर रही हूँ बेटा, पर अब तुझ पर मेरा वो अधिकार नहीं रहेगा। तेरे बिना मेरा ये घर अब घर नहीं रहेगा। होली दिवाली सब त्योहार अब त्योहार तो होंगे, पर तेरे बिना ये त्योहार अधूरे रहेंगे। जब तुझे विदा कर रही तो मुस्कुरा जरूर रही हूँ, पर मैं ही जानती हूँ मैं अंदर से कितना टूट रही हूँ। पहाड़ों पर घूमने जाने का मौका मिला। पहाड़ों पर घूमने के दौरान एहसास हुआ कि अब बुढ़ापा आ रहा है। आज उसी पर कुछ पत्तियां सुना। आज जब पहाड़ पर उतर चढ़ रही थी तो बहुत संभाल कर पैर रखती थी कि कहीं घुटना न मुड़ जाए। याद आता है पहले ढाल देखते ही दौड़ लगा देती थी। आज जल्दी पहुंचने के बजाय अपने को संभालने की चिंता रहती है। शायद अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पहले सीढ़ी उतरने व चढ़ने के दौरान दो सीढ़ी छोड़कर दौड़ती हुई चढ़ जाती थी, परंतु अब सीढ़ी उतरते चढ़ते समय सहारा ढूंढती हूँ। शायद मैं बूढ़ी हो चली। पहले यात्रा वगैरह के दौरान शौचालय जाना पड़े तो भारतीय शैली के शौचालय में ही जाती थी, परंतु अब पाश्चात्य शैली का शौचालय ढूंढने लगी। शायद पहले पूजा कीर्तन आदि में जाती थी तो नीचे ही बैठती थी, परंतु अब जाने पर नजरें खाली कुर्सी की तलाश करने लगती हैं। शायद मैं बूढ़ी हो चली। पहले कहीं भी जाती थी तो चाट पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी दबा कर खाती थी, परंतु अब शादी ब्याह में भी कुछ हेल्दी खाने की तलाश करने पूर्वक आमंत्रित करती हूँ सरस्वती स्वरूपा, ज्ञानमयी, प्रज्ञावती, साहित्यनिष्ठ, प्रेरणा स्रोत आदरणीय अध्यक्ष मीना जैन जी को। वो अपने साहित्य की गठरी खोले और ज्ञान के मोती सब में बांट दे। धन्यवाद विद्या। बहुत सुंदर संचालन। अपनी पुरखिन माओं से बहुत कुछ मैंने सीखा है। अपनी पुरखिन माओं से बहुत कुछ मैंने सीखा है। बहुत कुछ साथ सहेजा है, बहुत कुछ साथ सहेजा है, बहुत कुछ पीछे छोड़ा है। उनका जीवन भी था पुस्तक, हर पृष्ठ पर अंकित थी आशाएं। कुछ गीत प्रेम और उत्सव के, कुछ गीत प्रेम और उत्सव के, भोगा हुआ सच, कुछ व्यथा कथाएं। लोकार्पण के मंच न थे, पर थी सशक्त
अभिव्यक्तियाँ, हमने मंच पर पांव धरे, बढ़ती गई गतिविधियाँ, हमने अपनी बात रखी, देखे गए सुखकारी परिवर्तन। आज लगता है इस क्रम में वह पुस्तक का नव संस्कार, नूतन पुरातन का यह मेल नित नित यूं ही चलता रहेगा। नवीन विचारों के समावेश से नवगीतों को स्वर मिलता रहेगा। और हमारी कनिष्ठ बहनें यहाँ उपस्थित हैं, तो आपके द्वारा नए गीत, नया सृजन, नया स्वर सदैव सामने आता रहेगा। हमने परिवर्तन किए, बहुत से अवांछित चीजें थी उनको हमने छोड़ा, नई चीजें अपनाई और बहुत सी चीजों को सुरक्षित रखा। बहुत सी परंपराओं को हम आज भी संस्कृति के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उनकी सहायता से हम तक आया और हमारे साथ आप लोग जुड़े। आपके बाद जो सामने पीढ़ी है वो इसे और आगे और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छाएं हैं। सभा का समापन करते हैं। मस्ती हो चुकी है और लजीज खाना अलका ने बनाया है, स्वादिष्ट कढ़ी, दही बड़े, परवल की भुजिया, आम की लौंजी, देखने में तो बहुत टेस्टी है। मतलब इतनी अच्छी गोष्ठी और संचालन के बाद इतना टेस्टी खाना। तो चले एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम है, स्वीट डिश में होममेड है। अच्छा, होममेड है? यस। अरे वाह, तो मतलब इतना टेस्टी खाने के बाद होममेड आइसक्रीम। तो आज की सभा हो चुकी है संपन्न। अभी हम अपने दोस्त को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि सुमन आती है नोएडा से। तो कुछ इस तरह से आज हमारी सभा रही। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे।